जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी रिजल्ट को लेकर। दूसरा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अभी आ गया है उस चीज को लेकर के, और अगला जो लेटर वायरल हो रहे थे उसको लेकर के, और आपका फिजिकल कब होने वाला है उसको लेकर के। इसमें कई पॉइंट्स में आपके क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा चीजें समझने को मिलेंगी। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा समझ लेना, जान लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले जैसे बेटा अभी हम जानने की कोशिश करेंगे वेटिंग लिस्ट वाला। वेटिंग लिस्ट वाला क्या है? ये सबसे पहले से भी क्या हुआ है, यानी पहले से बच्चों की इस तरह की डिमांड रही है। हमेशा क्या क्या होता था कि मतलब वैकेंसी बार बार क्या है खाली चली जाती थी। तो इस वजह से बच्चों के यही सवाल ज्यादातर रहते थे कि मतलब जो है क्या है, यानी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो अभी जो है क्या है, एसएससी ने इसके लिए नोटिस दे दिया है और ये क्लियर हो गई हैं चीजें। अगली बार से क्या होगा, आपकी जो है क्या है वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे अब ये नहीं है कि वैकेंसी खाली रह जाती थी बार बार, वो चीज नहीं रहेगा। ये एक आपके लिए बहुत बढ़िया अपडेट है। और जितने बच्चे जो जो क्या कहते हैं बाद में जो बॉटम पर रहते थे, जहां से कट ऑफ जाती थी, तो उसके लेवल पर एक आध नंबर ऊपर नीचे वाले, उनके लिए बेटा फायदा होने वाला है। ठीक है ना? तो इस वजह से ये भी एक जो भी अपडेट निकल के आ रही है ना बार बार, वैकेंसी इंक्रीज वाला था तो उससे भी आपको फायदा होने वाला है। तो वो चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। जो कट ऑफ को लेकर के पहली बार की जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और दूसरा एक ये बेटा, ये जो नोटिस वायरल इस तरह से हो रहा, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी बच्चे ने नकल की है, या सीसीटीवी कैमरे के अंदर जैसे क्या कहते हैं दोनों का मैच हो गया, या वो आपस में जैसे सवाल मैच हो गए, यानी ठीक है ना। तो उस तरह से भी ये क्या है, कई तरह से जो चीजें सामने आई हैं, तो वो चीजें देखने के बाद में एसएससी उनके लिए बार बार नोटिस निकाले हैं। तो अब तक नोटिस की डेट भी क्या है खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से जो है आपके क्या क्या हो रही है, रिजल्ट में देरी हुई है। तो ये कारण है आपका। तो आपको क्या करना है, अभी अभी जैसे आपका मकसद और मेन जो पॉइंट है क्या है, फिजिकल का। ठीक है ना? तो फिजिकल की तरफ ध्यान देना है। और अगला हमारा पॉइंट है बेटा, जैसे क्या कहते हैं, यानी कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ के ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों ने इस तरह से मुझे पूछा है और फोन कॉल किया है। वैसे मैं ज्यादा अपडेट इस तरह की मैं क्या है देता नहीं हूँ। तो पर क्या है, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इस तरह के बच्चों ने कई तरह की कमेंट इस तरह के आए हैं हमारे पास। बच्चे ज्यादा बहुत फोन कॉल किए हैं। तो ये चीज है वो क्यों किए, कारण कि मतलब एकदम से एक तो रिजल्ट इतनी देरी हो रही, इतना समय हो गया, और उसके बाद में तो इससे इससे जो है बहुत ज्यादा असर आपका पड़ेगा किसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, वैकेंसियों से लेकर के। और दूसरा क्या है, यानी क्या कहते हैं, जैसे ये अपडेट से, और इसकी वजह से क्या है, बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे। इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो तो आपको अभी से ये चीज ध्यान में अपने में बैठा लेना, जो बच्चे खास तौर पर क्या क्या नहीं करेंगे, फिजिकल नहीं करेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है ना? नोटिस के अंदर में जो नोटिस वायरल हो रहा था वो इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए किसी की जैसे फिंगरप्रिंट है, ठीक है ना, फिंगर मैच नहीं कर रहे हैं, किसी का यानी बायोमेट्रिक, किसी ने 2024 में कुछ और नंबर थे और इस बार कुछ और डाटा था, कुछ और नंबर्स का मतलब कोई और डाटा, और इस बार कुछ और डाटा। माँ बाप का नाम, पिताजी का नाम मैच नहीं कर रहा है, कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो इस वजह से वो बायोमेट्रिक में बंदा पकड़ा जाता है। जिसने हेरा फेरी की है वो तो पक्का बेटा फंसेगा। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना जिसका है। और 5 साल तक का बैन का इसमें क्या है, प्रावधान है, समझ रहे ना। 5 साल तक बेटा आप एसएससी का नहीं देख सकते, और कई केसों में क्या है 7 साल तक भी है। ठीक है ना? तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका नंबर इसमें आने से, आप मान लीजिए आप फाइनल अभी जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में आपका नंबर आ जाता है, क्या आप फिजिकल के लिए तैयार हैं? कई बच्चे ऐसे हैं जिनका टाइम अभी भी क्या है बहुत ज्यादा आ रहा है, कई 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 का इस तरह से देखा गया है। ठीक है ना? तो आप जो है, इस वजह से मेरा कहना यह है कि आपका जो फिजिकल है, फिजिकल का जो टाइम है ना बेटा, इस टाइम को ऐसे मत निकालो। और फिर इतना टाइम मिलने के बाद में अगर आप फिजिकल में पास नहीं हुए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दिक्कत वाली बात ये हो जाएगी कि आप जो है बोलने लायक नहीं रहोगे कि मुझे टाइम नहीं मिला है। लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हैं जो खास तौर पर यूपी पुलिस के अंदर में 6 महीने का भी टाइम दिया था, फिर भी क्या है फिजिकल पास नहीं हो पाए। तो इसी तरह से इसमें भी ये चीजें देखी जाएगी। ठीक है ना? अब टाइम चाहे कितना ही दे दो, पर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान ध्यान रखना। अगला बेटा, जैसे आप लोग हर चीज के लिए इस तरह से फोन करते रहते हो कि मतलब छोटा चीज कहीं मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाह रहा हूँ, देखो इसमें जो आप जो है लगातार अपडेटों से, इन चीजों से जुड़े रहते हो, जो चीजें अपडेटों से जुड़े रहो, अच्छी बात है। पर उसके हिसाब से आपको अपने अपने लिए क्या करना है, खरा उतरना है।
आपका जो मेन मकसद और जो मोटो ये होना चाहिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में तुरंत आप फिजिकल के लिए तैयार हो, ज्यादा समय नहीं मिलेगा अभी रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट कब समझ लीजिए, जून एंड तक, यानी आपका रिजल्ट किसी न किसी तरह से आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर आपका फिजिकल के लिए कितने दिन मिलते हैं, फिजिकल का सवाल रहता है 20 से 25 दिन के आसपास मान के चलो। 20 से 25 दिन से आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इस वजह से अभी से आपको ये अपडेटें अच्छी मिलती रह रही है कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी, बाद में भी नंबर लगेगा, वो भी लगेगा। दूसरा चीज, जो कुछ एक मेरी तरफ से जो पॉइंट है, मेडिकल से संबंधित पॉइंट है, कई बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उन समस्याओं को अभी समय रहते हुए आप जो है सही कर सकते हैं। उन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, वरना एसएससी जीडी का मेडिकल भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये मत समझना कि बस क्या कहता है मेरा तो बस उसमें नाम आ गया और छोटी मोटी दिक्कत है और उसको जैसे नौकनीच का प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये चीजें तुरंत समझने वाली नहीं होती है, मेन पॉइंट है, इनको देखा जाता है और देखेंगे भी आगे, समझ रहे। तो ये जो आपके करने के काम है वो चीजें करो। अभी सबसे पहले कौन सा है, अभी फिजिकल का काम है। फिजिकल का काम का मतलब, यानी जो आपका शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल को तोड़ो मत, उस तरह से अपना बिल्कुल अपनी रनिंग की हालत में लगे रहो, और भी आप जितना उसमें बेहतर कर सकते हो अपने वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज करो। आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा बच्चों को फोन कॉल आ रहे हैं मेरे पास, मेरे को इतने दिन हो गए और मेरा टाइम कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है टाइम कम? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, और एक ही चीज को फॉलो करते करते उसी में लगे हुए हैं, और आप बोलते हैं कि टाइम कम नहीं हो रहा है। आपको वो चीज फायदा नहीं कर रही है, समझ रहे हैं ना। इस वजह से आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, और करना मुश्किल भी है, सही है ना। ये चीजें देखी जाती हैं जब हम यहाँ फिजिकल ग्राउंड में फिजिकल बच्चों को करवाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे ग्राउंड खत्म हो गया, अभी देखो थोड़ी देर में कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत भी करने के लिए जाते हो ना कहीं पर भी ग्राउंड पे, तो ऐसा नहीं है कि बस रनिंग करके आ गए और चले गए, ऐसा नहीं। बिल्कुल पूरी फिजिकल एक्टिविटी में आपको एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें लेकर के चलनी है, तब आप जो है इस चीज को सही से कर पाओगे, समझे। बाकी इसमें मेन पॉइंट यही था, कौन सा, एसएससी जीडी वेटिंग लिस्ट वाला। आप जो है अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो दूसरा क्या था, दूसरा वैकेंसी का जो वैकेंसी इंक्रीज हुई, इससे भी आपको फायदा हुआ है। अगला क्या है बेटा, कट ऑफ वाला। तो कट ऑफ वाला देखेंगे तो पिछली बार की अपेक्षा जो कट ऑफ थी, जो पिछली बार से 10 से 15 नंबर लेकर के चलो मेरे हिसाब से, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ। अगर उसके यानी जो खास तौर पर 120 तक, जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी और ये 3-4 स्टेट जहाँ पर हाई जाती है, वहाँ 120 के 20 तक है, 115 तक है, तब भी मैं कह रहा हूँ आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइनल में नंबर पड़ेगा। बाकी जो वैसे बॉर्डर एरिया है और ये आसाम और ये, तो ये 60-70 नंबर पे भी तैयारी करो, ठीक है ना। जिस हिसाब से, मैं ये नहीं बोला हूँ पर्टिकुलरली कि इस जगह का, ठीक है ना, पर क्या है ये चीजें समझनी है, और इसकी वजह से आपको फिजिकल के लिए नहीं रुकना है। अगर इसमें नंबर नहीं आया तो कौन सा आपको दिक्कत होने वाली है, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। तो इस वजह से आपको क्या है, थोड़ा सा सचेत रहना है। और मान लीजिए नहीं आ रहा है नंबर, तो क्या आपका फिजिकल, तो आपका स्वास्थ्य तो सही रहेगा, है ना। आज के समय में सबसे बड़ा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सही है तो तभी आपका ब्रेन भी सही चलेगा। आप कोई दूसरा क्या चीजें उन चीजों को कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और फिजिकल टिप्सों से संबंधित वैसे मेरे वीडियो लगातार आते रह रहे हैं, और फिर भी कोई कमेंट क्वेरी रहती है तो कमेंट में लिख देना, उस चीज का जवाब मेरा जो जिस तरह से जैसे आते हैं तो मैं बच्चों को पक्का देता हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई दिक्कत रहती है, और वैसे देखा ये जाता है कि ज्यादातर क्या है, यानी आपको नंबर नीचे लिखा हुआ मिल जाता है, छोटी भी दिक्कत हुई तुरंत फोन करने लग गए, ठीक है ना। लेकिन बेटा जब तक मेरी पूरी वीडियो वगैरह पीछे हर चीज का समाधान बताया हुआ, हर तरह का वीडियो मैंने डाला हुआ है, फिजिकल टिप्सों से संबंधित हर साइड से, टाइम कम करें हर साइड से संबंधित, ठीक है ना। फिर भी कोई ज्यादा समस्या तो करो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या कहता है, पर हमको पहले से देख नहीं रहे और एकदम से अचानक से कोई मैं ऐसा टॉनिक दे दूं, ऐसा तो है नहीं बेटा। वो बस ये, बाकी मेरे पास दवाई गोली इस तरह की मैं ज्यादा चीजें नहीं बताता हूँ, मैं केवल क्या नेचुरल चीजों पे चलता हूँ, नेचुरल चीजें बताता हूँ, उस तरीके से मैं चीजें करवाता हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने जो तरीके हैं उन तरीकों को फॉलो करो। और दूसरा क्या है, अपने फिजिकल को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको बेटा करना पड़ेगा। ऐसी कोई दुनिया में कोई चीज नहीं बनी कि जो आपके बिना किए हुए कोई भी चीज आसानी से हो जाए, ऐसा तो असंभव है, ठीक है ना। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से फिजिकल नहीं होने वाला, मैं नहीं करने वाला हूँ, या मेरे को दिक्कत परेशानी है, तो आप जो है मेरे पास आ सकते हैं। आपका फिजिकल 100% निकलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पर्स क्या है, समय रहते हुए आएंगे तभी हो पाएगा। आप जो हॉस्टल सुविधा के साथ है वो भी मेरे पास मुनासिब फीस के साथ है। ये भी नहीं है कि लंबी चौड़ी कोई ठगी या इस टाइप से, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपको यहाँ पे महसूस होगा कि हाँ मैं वास्तव में सही जगह पर आया हूँ और सही आदमी के पास आया हूँ। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल चीजें जो आपको, आप जैसे वीडियो के अंदर जैसी चीजें देखते हैं वैसे ही वहां पर देखोगे, यहाँ पे आने के बाद में वैसा ही आपसे व्यवहार होगा, और कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। ये मैं यकीन और वायदा आप लोगों से करता हूँ।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये लगता है कि मेरे से नहीं होने वाला है तो आ जाओ, आपकी आपकी हर साइड से दिक्कत परेशानी दूर होगी और आपका फिगर 100% निकलेगा, ये मेरा वायदा है। चलिए चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।